पहले भी विधायक रह चुकी हैं। कौन से कामों को लेके, अपने पुराने कामों को लेके जनता के बीच जा रही हैं? देखिए, हम 4 टर्म यानी 20 वर्ष से 16 वर्ष से जो हम खगड़िया के धरती पर खगड़िया के लोगों, आम आवाम, माँ बहनों ने, नौजवानों ने, बड़े बुजुर्गों ने जो सम्मान दिया, जो 4 टर्म विधायक बनाने का काम किया, 4 टर्म ही नहीं, मेरे पति पूर्व विधायक रणवीर यादव को भी बनाने का काम किए, यानी कि इंडिपेंडेंट। तो हम 5 बार गिनती करेंगे। 5 बार। हाँ, और इस पिछले चुनाव में बीच में कुछ ही वोट से हम लोग पिछड़ गए थे, कुछ ही मात्र अच्छा। 1200-1300 वोट से। हाँ। तो हम यहाँ की जनता, जब हम यहाँ विधायक थे, जनता का राज स्थापित था खगड़िया में। अच्छा। और जब जनता का राज स्थापित था तो जो हमारा, जिस कारण से यहाँ हम पराजित हुए हैं, लेकिन हमने 5 वर्षों में जनता के करीब ही रहे। जनता, जनमानस का हम हर सुख दुख में, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, अग्नि पीड़ित हो, एक्सीडेंटल हो, हम उनके सुख दुख में हर हमेशा, लगता ही नहीं था कि हम विधायक नहीं हैं, हम उसी तर्ज पर उसी अनुसार हम काम करते रहे जनता के बीच में। और जहाँ तक जो हमारा 16 वर्ष का कार्यकाल रहा, 4 टर्म का कार्यकाल रहा विधायकी का, जो हमने यहाँ, आप पीछे का देखिएगा 2005 से और अभी तक जो हमने खगड़िया के धरती पर काम किए हैं, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, चाहे निश्चय नली पानी का हो, ये बिजली का हो, ये तमाम चीज़ों को जो हमने पुल पुलिया का हो या हर विभाग का, शिक्षा का हो, सबसे पहले 2005 में जब हम विधायक बने तो शिक्षा के क्षेत्र में हमने अलग जगाने का काम किया। जितने भी हमारे कॉलेज हैं, एक कोसी कॉलेज है, बहुत ही पुराना अंग्रेज ब्रिटिश जमाने का वो कॉलेज है, उस कॉलेज में सारा सुविधा से लेस के लिए हमने कॉलेज ऑफ एक्सेलेंस का, जब पीके शाही जी थे कि आप वहाँ दीजिए, मान्यता दीजिए कॉलेज ऑफ एक्सेलेंस का, जो कि मूलभूत जो समस्या है हमारे कॉलेज का, ये कोसी कॉलेज का बहुत बड़ा नाम है। और यहाँ से जब छात्र निकल के पढ़ के जाते थे तो कहते थे कोसी कॉलेज के छात्र है, अच्छा ही स्टूडेंट होंगे। तो ये नाम है, उस कॉलेज को हमने किया। आपको बता देना चाहते हैं जो चिकित्सा के क्षेत्र में हमने जो काम किया, हमारे यहाँ सदर अस्पताल था और उस अनुमंडल अस्पताल जो रुई दवाई नहीं था। जब बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी जब 2005 में विधायक बने तो हमने उनको प्रस्ताव रखे कि मुख्यमंत्री जी, सारे जिला में जो है हॉस्पिटल का भवन बन रहा है, उनका सुख सुविधा बढ़ रहा है, लेकिन हमारे खगड़िया में रुई और दवाई नहीं था पहले। और जब हम बने यहाँ एक 100 बेड का अस्पताल बना और उस अस्पताल में सारा सुविधा से लेस, आज आप जाइएगा, लोग कहीं से बाहर से अगर देखे होंगे पहले का अस्पताल, अब का अस्पताल देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ खगड़िया में कोई चीज़ बना है, वो चीज़ हमने लाने का काम किया, आज आपको मिलेगा सदर अस्पताल का। और हमने शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे कार्यकाल में जिस विधानसभा में या प्रखंड में जो हाई स्कूल था, हमने उसको अपडेट कराने का काम किया, उसको 10+2 कराने का काम किया। जो मध्य विद्यालय था उसको हाई स्कूल बनाने का काम किया। मेरे ही काल में सब कुछ हुआ। आपको हम बता देना चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज का आपने कहा कि क्या और आगे आपका प्लान होगा, तो मेरा प्लान वर्षों से है। 2006 से ही 5 में हम जीते, 2006, 7, 8 लगातार मेडिकल कॉलेज के लिए हमने आवाज़ उठाया कि हमारा क्षेत्र जो है 7 नदियों से घिरा हुआ है, फड़किया कहलाता है, जो टोडरमल के समय में हमारे खगड़िया को फर्क कर दिया गया था और यहाँ खगड़ा घास था, इसीलिए उसका नाम खगड़िया पड़ गया। और 7 नदियों से घिरा हुआ ये जो भौगोलिक है खगड़िया का, हम चाहते हैं कि इस खगड़िया में जो लोग फर्क कर दिया गया, आज उसी खगड़िया के लोग देखेंगे तो कहेंगे कि नहीं, आज का खगड़िया और पहले का खगड़िया बहुत
आसमान जमीन का अंतर है। तो खगड़िया को हमने बनाने का किया। मैम सबसे पहले बहुत सारे काम आपने बकायदा पहले किए हैं, गिनाया भी उसे है, लेकिन अभी भी क्योंकि आप जनता के बीच जा रही हैं, कौन-कौन से ऐसे काम हैं अगर आप विधायक बनती हैं तो वो काम करेंगी? देखिए, खगड़िया के धरती पर हर विभाग में हमने जो काम किया है वो अभी भी मिसाल है। जो जनप्रतिनिधि बना 5 साल के लिए जनता ने उनको प्रतिनिधि बनाया, लेकिन 5 साल जनता के सुख दुख और उनके कामों को, रोड सड़क बिजली पानी, किसी मुद्दा पर उन्होंने विधानसभा में आवाज नहीं उठाया। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि हमारे खगड़िया में जब हम थे तो जो भी आप मेडिकल के कॉलेज के ले लीजिए, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज का भी हमने मुद्दा उठाया विधानसभा में, हमने सरकार का ध्यान आकर्षित कराया। लेकिन किसी बस राजनीतिक साजिश के तहत हमारे खगड़िया कोई चीज बड़ा चीज मुख्यालय में बनता है, लेकिन वैसे लोगों के विरोधियों के चलते हमारा जो है इंजीनियरिंग कॉलेज, जो हमारा बच्चा बाहर पढ़ने जाते थे, हमने इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित कराया और जाकर के अलौली में हमारे ही आवाज पर अलौली में इंजीनियरिंग कॉलेज खुला। अच्छा। और हमारे यहाँ के बच्चे दूर जाते थे, आर्थिक कारण पढ़ाई नहीं पढ़ पाते थे, लेकिन आज हमारे खगड़िया के बच्चे, चाहे वो बेलदौर का हो, खगड़िया का हो, चाहे वो परबत्ता का हो, अलौली में तो है ही, सारे लोग यहाँ एकदम जब देखिएगा उस कॉलेज का कि एक रूपरेखा, जो देहात अलौली था, आज उस कॉलेज के बनने से आज लगता है कि हम किसी शहर में आए हैं और शहर में इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब आपको देखने को मिलेगा। अच्छा। पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए हमने खगड़िया में महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज का आवाज उठाए थे। गौतम सिंह मंत्री थे उस विभाग के, पॉलिटेक्निक कॉलेज के, हमारे जमाने में 2005-10 में, तो हमने पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए आवाज उठाया। तो हमारे खगड़िया में महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज बना, करोड़ों की लागत से हमारे शहर में पॉलिटेक्निक कॉलेज बना। और इतना ही नहीं, जो ITI कॉलेज था हमारे यहाँ, 5-7 ITI कॉलेज चल रहा था, यहाँ हमने उठा के लाया। तो ये हमारा ITI का पढ़ाई पूर्णिया में चलता था, हमारे यहाँ के बच्चे जा नहीं पाते थे पूर्णिया पढ़ने के लिए, हमने आवाज उठाया तो हमारे खगड़िया में जो है ITI कॉलेज अब संचालन हो रहा है, पढ़ाई हो रही है। तो इतना हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो सुविधा दिया, उन्होंने जो शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, और खास करके जो युवा है, जो बढ़ चढ़ के युवा लोग हिस्सा लेते हैं, जब जब देश में अंग्रेजी युवा लेते हैं तब तक तख्ता पलट होता है और लोगों का जो है वो सीट कंफर्म होता है, तब वहाँ सरकार बनती है। युवाओं के लिए हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, आप देख रहे हैं कितना, चाहे कौशल विकास हो, चाहे युवाओं के लिए रोजगार की बात हो, नौकरी की बात हो, चाहे अन्य क्षेत्र में जो युवाओं को पढ़ाने के लिए जो उन्होंने जो सुविधा दिया है। आपको बता देना चाहते हैं कि उनको स्टाइपेंड युवाओं को देने का काम किए, बहुत सारे 4 लाख उनको पढ़ने के लिए जो है शिक्षा के लिए आगे हमारे बच्चे पढ़े, चाहे वो मेडिकल की तैयारी करे, चाहे वो इंजीनियरिंग की तैयारी करे, हमारे बच्चे बच्चियां को उन्होंने जो युवाओं को ऊपर लाने का काम किए हैं, हम उनको बधाई देना चाहते हैं। कोटि कोटि खगड़िया की जनता बधाई देना चाहते हैं और पत्रकार भी। तो आपको बता देना चाहते हैं, बहुत ऐसे सारे योजनाएं हैं खगड़िया में, मेरे काल में ही चला है, कोई नया चीज नहीं आया हमारे यहाँ। आप देखे होंगे कि हमारा कॉलेज है जो 10+2 हुआ, मेरे समय में ही हमने जो आवाज उठाया, हमारे यहाँ जिसका उदाहरण है चमरू शीतल उच्च विद्यालय, उस जब हम 2005 में बने तो वहाँ पठन पाठन बच्चे नीचे बैठ करके बोरा चट्टी पर बैठ करके पठन पाठन करते थे। लेकिन जब हम विधायक बने, शिक्षा मंत्री बिशनपुर पटेल थे, हमने आवाज उठाया उच्च शीतल विद्यालय सहित अन्य विद्यालय का हमारे विधानसभा और जिला में, और जा करके स्कूल के लिए, भवन के लिए जो है हम अपने यहाँ के लिए मांगे, लेकिन पूरे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री बिशनपुर पटेल जी ने पूरे बिहार के लिए भवन बनाने का काम किया।
ये मामूली का बात नहीं है खगड़िया के लिए, और सौभाग्य की बात है और दुख की भी बात है कि खगड़िया में 5 साल, जो हमारा 20 साल, हमारे पति भी 5 साल काम किए, संसाधन नहीं था रणवीर यादव जी, लेकिन वो भी 5 साल गिनती किया जाए और भी 16 साल, ये यानी 5 टर्म 4 टर्म 20 साल के कार्यकाल में जो हमने काम किया खगड़िया की धरती पर, हमको लगता है कि जैसे लिखता है लोग मिटा देता है, उसी तरह हमने जो लिखा है उसको मिटाने का काम किया, ध्वस्त करने का काम किया 5 वर्षों में जनप्रतिनिधि। लेकिन आने वाला समय में जनता मूड बना लिया है और जनता उसको जिस पंचायत में जाएगा, टोला में, वार्ड में, उसको घुसने नहीं देगा, सबसे हिसाब मांगेगा 5 साल का। जो आपको विधायक बनाए, आपने जनता के क्या क्या चीज बनाए, क्या काम किए हैं, जनता उसको सबक सिखाएगी। आप क्षेत्र में जाइएगा, पूछिएगा उनके बारे में तो उनको बता देगा। तो हमने यही से ऐसे काम किया, बहुत ऐसे है, 1 2 4 घंटा लगेगा आपको बताने में। तो ये बातचीत हो रही थी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपने अपना कीमती वक्त दिया। बाकी आप न्यूज़ दस्तक देख रहे हैं। लोगों से बातचीत के दौरान बकायदा हम इस क्षेत्र में आए, यहाँ पर बात की, पूनम देवी यादव से बातचीत हो रही थी। फिर एक बार वो जनता के बीच जा रही हैं, जनता से जनसंपर्क कर रही हैं और जनसंपर्क के दौरान उनके पुराने काम वो कहीं ना कहीं याद दिला रही हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जनता इस रिएक्शन को लेती है, बातचीत करती है, तमाम सी बातें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय रखिएगा।